जय हिंद बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्योंकि बच्चों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 2 तक कर लिए थे, क्योंकि हमने उदाहरण क्वेश्चन किए थे तो उसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, इसलिए हमने क्वेश्चन 2 तक ही किए थे। अब बाकी क्वेश्चन है वो आज हम कर लेंगे, पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, तो ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है? एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, क्या बोला है? एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बीसी तथा माध्यिका एएम क्रम से एक दूसरे त्रिभुज यहाँ पे बच्चों दूसरा त्रिभुज हमने लिखा नहीं है, थोड़ा जल्दी में हो गया है। दूसरा त्रिभुज यहाँ होगा कि एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं, जो दूसरा त्रिभुज है हमारे पास, ये दूसरे त्रिभुज, जैसे हमारा दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर, कौन सा है? दूसरा त्रिभुज हमारा पी क्यू आर की भुजाओं दूसरा त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। इसे समझिए, पहले त्रिभुज की कौन सी है? ए बी भुजा, ये वाली ए बी भुजा इस दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा के क्या है? बराबर है। दूसरा आपको बोला इस त्रिभुज की कौन सी? बीसी भुजा, ये वाली बीसी भुजा इस दूसरे त्रिभुज की क्यू आर भुजा का क्या है? बराबर है। मतलब इसकी ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज के बराबर है। आगे आपको कहा गया है कि इस पहले त्रिभुज कौन सा? हमारा एबीसी त्रिभुज है, इसकी एम मतलब ये जो माध्यिका है ये वाली इस दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का क्या है? बराबर है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है तो वो ध्यान से देखिए। आपको कहा कि त्रिभुज ए बी एम ये वाला त्रिभुज और दूसरा कौन सा? पी क्यू एन ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या करने हैं? सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। दूसरा आपको कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी ये पूरा त्रिभुज बराबर सर्वांग सम कौन सी त्रिभुज की? पी क्यू आर इस पूरे त्रिभुज की, ये वाला हमें सिद्ध करना है। तो देखो बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब सबसे पहले हमें जो दिया है वो करना है। तो हमें दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा? त्रिभुज पी क्यू आर में आपको क्या क्या दिया गया है? ए बी भुजा किसके है? पी क्यू के बराबर है, ठीक है। दूसरे आपको क्या कहा गया? बीसी भुजा किसके है? क्यू आर के बराबर है। और आपको क्या कहा गया है कि एम बराबर है किसके? पी एन के। ये आपको बराबर दिया गया है। अब देखो बच्चों, इस आगे हल करने से पहले, सिद्ध करने से पहले, हल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं एक बात आपको चित्र के माध्यम से बताता हूं ताकि आपको अच्छी समझ में आए। चित्र थोड़ा सा छोटा सा बना रहा हूं मैं, ठीक है। ए बी एम और दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है? क्या है? पी क्यू एन। इन दोनों त्रिभुजों का तो सर्वांग सम सिद्ध करना है ना हमें। अब देखिए, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए ये तो माध्यिका है, लंब तो नहीं है माध्यिका, इसलिए थोड़ी कहा कि लंब है, ये है माध्यिका। तो यहां से आप देखिए बच्चों, ये भुजा बी एम, ये वाले ना बी एम, ये टोटल भुजा किसकी? बीसी की। जो बी एम है बच्चों, ये टोटल भुजा बीसी की आधी है क्या? इस टोटल भुजा ये बीसी है ना हमारे पास, यहां से लेके यहां तक भुजा बीसी, इसकी ये बी एम, ये भाग है तो इसका, तो ये इसका मतलब इसकी आधी है। ऐसे ही ये वाला देखो क्यू एन, इस पूरे का यहां से यहां से लेके क्यू एन का क्या है? एक बटा आधा भाग ही तो है इसका, एक बटा आधा भाग है नहीं है, क्योंकि ये टोटल के हमारा पूरा है बीसी, बीसी का आधा भाग कौन है? बी एन। तो आप लिखो बी एन बराबर है 1/2 बीसी। दूसरा आप लिखो क्यू एन है, ये क्यू एन है आधा भाग किसका? क्यू आर का क्या है? आधा भाग। तो आप यहां से लिख सकते हो। इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ेगी? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करने के लिए भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, एक तो ये दोनों तो बराबर है, इसकी ये, लेकिन इसकी ये भुजा भी तो बराबर होनी चाहिए ना, तभी हम क्या कर सकते हैं? सर्वांग से सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहां से लिख सकते हो बी एन बराबर है 1/2 बीसी के, ठीक है। चूंकि आप लिख सकते हो क्योंकि बीसी बराबर आपके पास क्या है? बी एम प्लस एम सी, ये बात है आपके पास। दूसरा आप लिख सकते हो क्यू एन बराबर किसके? 1/2
क्यू आर की। ये भी आप लिख सकते हो, चूंकि क्यू आर बराबर है किसके, क्यू एन प्लस एन आर की। ये बात आपने लिख दी, दोनों बात होगी। अब देखिए यहां से आपको क्या दे रखा है, बीसी। कहां बीसी, बीसी बराबर क्यू आर की। ये बीसी बराबर क्यू आर की, तो बीसी के स्थान पे आप क्यू आर रख दोगे तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो बी एन बराबर है क्यू एन की। देखो बच्चों, इसके लिए क्या करना आपको, ये बीसी है, ये वाला देखना ध्यान से, मैं जो इसमें ये कर रहा हूं, ये वाला यहां से देखिए, ये वाला, ये दोनों बराबर है। तो इस बीसी के स्थान पे आप क्यू आर रख सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्यू आर रखोगे तो क्यू एक बटा दो क्यू आर, एक बटा दो क्यू आर, दोनों बराबर हो जाएंगे। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, बी एन बराबर क्यू एन हो जाएगा। या इसी प्रकार, अगर इसी प्रकार नहीं, हमें तो इन दोनों को ही करना है, तो इसी प्रकार में आपको लिखना की आवश्यकता नहीं। यदि इसी प्रकार में आप लिख सकते हो तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये वाली भी इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ यही चाहिए था, तो ये हमने कर लिया। अब देखिए अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को मिटा देता हूं। अब हमारा काम हो गया। अब देखो बिल्कुल ही आसान आ गया, आप ऐसे चुटकी में कर दोगे इसे। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में एक एक पॉइंट लेके चलेंगे कि ये नहीं, दोनों को सिद्ध करेंगे एक साथ, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो यहां से हम करेंगे पहला पॉइंट, त्रिभुज ए बी एम, ठीक है, सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन की। ये वाला सिद्ध करके लाना है। तो यहां से आप लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे तो हल में हम दोनों त्रिभुजों को, इस वाले और इस वाले त्रिभुज को जो सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी एम, और दूसरा त्रिभुज कौन से लेके चलोगे आप, पी क्यू एन में। लिखा आपने, कोई दिक्कत है, यहां तो दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या दे रखा हमें, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है पी क्यू की। ये त्रिभुज ना हमारा ये वाला, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है। दूसरा आपके पास दिया है, आप लिखोगे दिया है, दूसरा आपके पास क्या है, ए एम, इस त्रिभुज की माध्यिका इस त्रिभुज की माध्यिका बराबर है, ये भी हमें दिया गया है, पी एन, ये भी दिया है। दूसरा अभी आपने बराबर किया है, बी एन के बराबर क्या है, क्यू एन। अभी आपने बराबर किया है ना यहां से, तो आप लिख सकते हो बी एन बराबर है क्यू एन के। सॉरी, यहां बी एन आएगा बी एम और यहां आएगा बी एन, मतलब बी एम बराबर है किससे, क्यू एन के। ये आपने क्या लिखोगे, दिया से, दिया है, दिया मतलब आप दिया का मतलब क्यों लिखोगे, क्योंकि आज से आपने दिया में लिख दिया ना इस बात को, तो दिया से, यहां से आप लिख सकते हो दिया से, ठीक है। अब देखो जब आपने तीन भुजा बराबर कर दी इन दोनों त्रिभुजों की, इसकी ये वाली इसके और ये वाले इसके, तीनों त्रिभुज तीनों भुजा आपने बराबर कर दी, तो आप क्या बोलते, भुजा 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 सर्वांग समता से आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू एन के। किस नियम से कह सकते हो आप, एस एस एस, सर्वांग क्षमता से, ठीक है। तो ऐसे सिद्ध करना था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बच्चों आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पॉइंट हम सिद्ध करते हैं। हाँ तो आप दूसरा पॉइंट देखिए, तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसी पे देखिए। तो चलिए आप क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट सिद्ध करते हैं। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, क्या सिद्ध करना है हमें, तो दूसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है कि दूसरा पॉइंट त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू, मतलब सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर की, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे, इधर ही कर लेंगे हल, ठीक है। हल में आप करोगे जैसे, अब कौन सा त्रिभुज हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर से। अब देखो जो भी आपको दिया, यहां से पहले आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर है पी क्यू की, बड़ा वाला त्रिभुज ना आपकी बात, तो इसके मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की भुजा बराबर है, क्योंकि ये हमें क्या है, दिया है। दूसरा आप लिख सकते हो कि बी सी बराबर है किसके, क्यू आर की, ये भी हमें दिया है, क्योंकि बीसी बराबर किसके है, क्यू आर के। इस बड़े त्रिभुज की बीसी, इस बड़े त्रिभुज की क्यू आर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम करने के लिए हमें कम से कम दो भुजा चाहिए, कौन चाहिए, दो कोण चाहिए, एक भुजा चाहिए और तीनों भुजा चाहिए, तो भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो बच्चों ये वाला कोण,
और ये वाला कोण दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्या किया है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया, उस सर्वांग सिद्ध किया समय सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या, तो संगत कोण और संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। आप लिखोगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, पी क्यू एन से, लिख सकते हो ना ये। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना है। तो बस हमारा काम हो गया। अतः आपने दो भुजा ने कोण बराबर कर दी तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से? तो एस ए एस भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। बस ये तो सिद्ध करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चुटकी में कर दिया। अब देखो आप जैसे इसको एक बार देखोगे ना, वीडियो को 2 बार कम से कम देखा करो। आप एक बार देख के छोड़ देते हो फिर कहते समझ सर हमारी दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रही। एक बार में तो किसी को नहीं समझ में आएगा। हाँ ये है कि एक बार आप वीडियो देखोगे तो आपको कम से कम 50 से 60% ही समझ में आएगा। अगर दूसरी बार आप वीडियो देखते हो ना तो 100% आपको समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आपको पीछे वाला वीडियो हुआ उसे देखना, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें देखो हमें क्या करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने एक पर भी पढ़े थे आपको पीछे के वीडियो में कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, एक भुजा क्या होती है, असमान भुजा होती है, ये वाला होता है। अब देखिए क्या कहा गया उसमें, देखिए बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो शीर्ष लंब है, दो बराबर क्या है, शीर्ष लंब है। तो जैसे पहले हम त्रिभुज बना देते हैं, ये बार हमारे पास क्या हो गया, ए बी और सी एक त्रिभुज हो गया। इसमें क्या कहा गया कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के क्या शीर्ष लंब है, मतलब बीई, तो यहां से बी से क्या है एक शीर्ष लंब है, ऐसे इस भुजा पे शीर्ष लंब हो गया क्या है ई। ऐसे हमारी सी से क्या है, इस सी से भी क्या है एक शीर्ष लंब है ये वाला, और ये हमारे पास क्या है एफ है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो एबीसी एक त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बिल्कुल ही आसान है, देखो आप आसानी से सिद्ध कर दोगे। तो देखो जो भी हमें दिया गया सबसे पहले वो करते हैं, जो दिया है ना उसको सबसे पहले लिखना आपको, बाद में जो भी प्रूफ करना वो बाद में करना है। दिया है आपको क्या की दिया है कि त्रिभुज एबीसी में आपको क्या कहा गया है कि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। ये दोनों शीर्ष लंब क्या है, बराबर है। मतलब आपको कहा गया है कि बीई बराबर है सीएफ के, ये आपको दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सिद्ध करना आपको। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो बच्चों आपको एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा मैं, तभी आगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा आपको किसी भी YouTube पे नहीं बताया जाएगा कि ये ऐसा होता है। हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, उसमें देखना है। अब सबसे पहली बात है हम त्रिभुज समझते हैं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ठीक है, एबीसी त्रिभुज है। अब एबीसी त्रिभुज इसको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, या फिर ये दोनों कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि अगर आप दोनों कोणों को बराबर कर देते, इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा तो अपने आप ही क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इन दोनों त्रिभुजों को यहां से इन दोनों कोणों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसे समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। और इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखिए इनको करने के लिए बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों ध्यान से देखिए, देखो त्रिभुज बता रहा हूं मैं आपको, एफ बी सी कौन सा त्रिभुज, देखिए ध्यान से, एफ बी सी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ई सी बी कौन सा है, ई सी बी। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को बराबर कर देते हो
क्या कर दे, सर्वांग सम सिद्ध कर दे सकते हो। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो इनके संगत कोण अपना बराबर हो जाएंगे। ये बी, ये वाला बी कोण इस सी कोण के बराबर हो जाएगा क्या, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ही आसान है, हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे। देखिए तो आप हल में क्या लिखोगे, आप त्रिभुज कौन सा, या तो बी एफ बी सी, या ले लो आप एफ बी सी, और दूसरा त्रिभुज आप क्या लोगे, त्रिभुज ई सी बी, क्या लोगे, ई सी बी में, ई सी बी में। ठीक है, अब देखो यहां से आप क्या सिद्ध कर सकते हो। पहली बात तो आपको कहा गया कि ये वाला कौन सा, इसका एफ सी किसके बराबर है, इस बीई के बराबर है, यह आपको दिया गया। तो आप लिख सकते हो कि बीई बराबर है सी एफ के, क्यों, तो ये दिया है। दूसरी बात ये वाला देखोगे आप, कोण एफ इसका और कोण ई इसका 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब है, लंब बोला ना, देखो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब इसका मतलब 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो कोण बी बराबर, सॉरी कोण एफ बराबर कोण ई, क्या लिखोगे, 90 डिग्री है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां तक। याद देखिए इस कोण में भी बीसी है और इस कोण में भी बीसी है, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों में, सॉरी दोनों त्रिभुजों बीसी बीसी में तो उभयनिष्ठ भुजा है। तो आप लिख सकते हो बीसी बराबर बीसी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। हुआ कि नहीं हुआ, उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब देखो आपने दो भुजा और एक कोण बराबर कर दिया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो यहां से देखो मैं मिटा देता हूं इस वाले त्रिभुज को इधर, ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो यहां से देखिए आप क्या लिखोगे, अतः क्या लिखोगे, त्रिभुज कौन सा, एफ बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसकी, ई सी बी के। अब ये दोनों त्रिभुज किस किस नियम से कह सकते हो आप, एस ए एस सर्वांग समता से। ठीक है, इसे आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, क्या कोण बी बराबर है कोण सी के, क्यों, सीपीसीटी से लिख सकते हो ना आप, सीपीसीटी से लिख सकते हो। और सीपीसीटी से आप क्या, सीपीसीटी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग या संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में भी अच्छे से समझाया और अभी भी बता रहा हूं। अब जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी, हमारी एसी, और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी, हमारी एबी। क्या दोनों भुजा बराबर होगी क्या, क्यों, तो आप लिखोगे समान कोणों की, समान कोणों की बराबर, समान कोणों के सामने वाली भुजा, समान कोणों की सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर आपने आप देखो AC बराबर AB कर दिया गया, मैंने बताया था जब आप दो भुजाओं को बराबर कर देते हो इसका मतलब वो दोनों, वो त्रिभुज क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तभी तो वो दोनों भुजा बराबर हो सकती है। ये आपने ये वाली ये दोनों भुजा बराबर कर दी, इसका मतलब आप लिख सकते हो अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना था, तो कितना आसान है। बस इसको सिद्ध करने के लिए हमने कितना, कहते हैं ना कितने पापड़ बेले हैं, उस हिसाब से देखो कितना आसान तरीके से हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर फिर भी दिक्कत आती है तो हम है ना, आप पूछोगे तो आप आपको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, फिर हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। ये हमारी जो 7 की प्रश्नावली वो समाप्त हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। क्या कहा गया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। चलो तो ये हो गया ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज। आगे कहा, क्या कहा आपको, ए बी बराबर एसी के। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब इसकी भुजा तो बराबर होगी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया एपी लंब है बीसी पे, मतलब यहां पे कोई लंब है हमारा जिसका नाम है पी, एपी है जो बीसी पे क्या है, लंब है, मतलब इस बीसी पे लंब हो गया क्या, एपी। कोई दिक्कत है तो यहां नहीं है। अब देखो, अब हमें इसको क्या कहा गया कि आपको
ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। आपको ये सिद्ध करना है कोण बी बराबर होता है कोण सी। ये तो बिल्कुल ही आसान है बच्चों, क्योंकि अगर इस त्रिभुज को आप क्या कर देते हो, इन दोनों त्रिभुजों का अगर सर्वांग सम सिद्ध कर देते हो आप, बिल्कुल ही आसान है, इसे कर दोगे। ये दोनों त्रिभुजों का अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो इनके संगत कोण तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अपना सर्वांग सम कर दो तो इसका ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ऐसे कर दोगे तो देखिए आप, ये वाला ये त्रिभुज है और इसका ये वाला, इधर देखो है तो एक ही त्रिभुज, कौन सा है, ए पी बी, इसका क्या है ए पी बी। देखो बच्चों इन दोनों देखो तो इन इसका कोण इस कोण के संगत ये कोण है, इस कोण के संगत ये 90 डिग्री है ना, तो इस कोण की ये संगत है तो इस कोण की ये संगत है। इसका मतलब आप समझे यहाँ सी है, सॉरी, तो इन दोनों कोणों को हम बराबर कर दे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो इसको कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। और कोण बराबर हो जाएंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमें त्रिभुज सर्वांग ये दोनों कोण बराबर करते ही हमारा काम हो जाएगा। हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है वो लिखेंगे। दिया है क्या बात दी गई आपको, त्रिभुज एबीसी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, ये बात आपको दी गई है। साथ में आपको दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, और आपको क्या कहा गया कि ए पी, या आप लिख सकते हो ए पी लंब है किस पे, बी सी पे, ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना आपको, ऐसे लिखना आपको परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई नंबर काट नहीं सके आपका। बी ए बी कोण बी बराबर है कोण सी की, ये सिद्ध करना। तो हल में देखिए, हल में मैंने अभी क्या कहा आपको, त्रिभुज क्या लेना, ए बी पी, क्या लोगे आप, त्रिभुज ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज आप क्या लोगे, ए क्या लोगे, ए बी पी लिया तो ए सी पी, सॉरी ए सी पी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना। इसमें ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज की कौन सी भुजा ए बी और इस त्रिभुज की ए सी दोनों बराबर है, क्योंकि हमें दिया है, तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर है किसके, ए सी की, दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको क्या कहा गया, देखिए यहाँ ये कोण पी दोनों उभयनिष्ठ है, मतलब कोण 90 डिग्री है क्या, तो आप कैसे लिखोगे इसे, कोण ए पी बी बराबर, मतलब ऐसे लिखोगे कोण ए पी बी, दूसरा लिखोगे ए पी सी, कोण ए पी सी लिखोगे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ही है, ये तो आपको पता है। दूसरे आप देखिए एपी इन दोनों त्रिभुजों में एपी उभयनिष्ठ है क्या, तो आप ये भी तो लिख सकते हो ना, एपी बराबर एपी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है ना। अगर उभयनिष्ठ भुजा आते तो आपने दो भुजाएं कोण बराबर कर दिया, तो आप लिख सकते, अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, तो कौन से नियम से लिख सकते हो, एस ए एस सर्वांग समता से। और ये दोनों त्रिभुज आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, तो मैं त्रिभुजों को यहां सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो आप यहां नीचे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आप लिख सकते हो कोण बी बराबर कोण सी है, क्यों, तो आप लिखोगे सीपी सीटी से, सीपी सीटी से मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण के होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब आपको ये तो सिद्ध करना था, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, 4-5 लाइनों में था तो पूरा हो गया। तो बच्चों आज हमारी 7 की प्रश्नावली पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अच्छे से बता सकते हो कि सर यहाँ दिक्कत है। साथ में आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी 10 की जो 10 कक्षा 10 की है क्लासें, वो हम कल से डालेंगे फिर से, क्योंकि 2-3 दिन हमें डिस्टर्ब हो गई थोड़ा, तो उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। तो अगली आपको कल 10वीं की क्लासें भी मिल जाएंगी, तो अपने दोस्तों को बता देना कि सर कल 10वीं क्लास डालेंगे, तो आप उनको भी देखना है और साथ में आपको ये भी देखना है। तो कोई दिक्कत है तो आप बता देना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैं थंडर सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।